अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान आबिद हूँ और आज हम चैप्टर नंबर 7 पवाई का उसकी ग्रामेटिक को देखेंगे। ग्रामेटिक में जो मेन चीज़ है वो है पोजेसिवर। पोजेसिवर सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजेसिवर की डेफिनेशन क्या है और किसको कहते हैं। ये पोजेशन से वर्ड निकला हुआ है, किसी भी चीज़ की मलकियत या ओन करने को जो वर्ड यूज़ होते हैं किसी चीज़ की मलकियत शो करने के लिए, उनको हम कहते हैं पोजेसिवर। बहुत से वर्ड्स हैं नोश्क में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है इसी वजह से। जिस तरह के एग्जांपल हम लेते हैं मिन, मित, दिन, दित और सी नैसित, ये सब पोजेसिव वर्ड्स हैं। हंस, देरेस। तो इसमें क्योंकि टॉपिक थोड़ा कम्प्लेक्स है, आपने सबसे पहले जो चीज़ इनको यूज़ करने के लिए देखनी होती है वो शोन आता है। जो भी चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका शोन क्या है, वो हन शुन है, हुन शुन है, इंतत शुन है, उसके अकॉर्डिंगली आप पोजेसिवर यूज़ करते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपने जिस चीज़ की, जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उसका शोन पहले देखना होता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने माइंड में रखना है एज अ सेकंड पॉइंट जब भी आपने पोजेसिवर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन है तो हम हमेशा मिन, मी, मित, मीने ये चीज़ें लगाएंगे, और सेकंड पर्सन के लिए दिन, दी, दित, दीने है। थर्ड पर्सन के लिए हम हमेशा सी, सिन, सीने, सित ये यूज़ करते हैं। बुक में पोजेसिवर्स को समझाने के लिए इसने बड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है, या कह लें एक टेबल बनाया हुआ है इसने। इसमें सबसे पहले ईआई का उसने बताया हुआ है अकॉर्डिंगली शोन चीज़ का। अब बीलन मिन है तो बील जो है वो हन शुन है तो मिन लगेगा, और दात्रा क्योंकि हुन शुन है उसके लिए मी यूज़ करते हैं हम, और रूम जो है वो इंतत शुन है उसके लिए मित है। नाबुआन फ्लेटाल कोई भी आएगा, बुकन है, नाबुआन है, कुछ भी फ्लेटाल हो चीज़ें, तो उसके लिए मीने यूज़ करेंगे हम। अगर अपनी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, अब आपकी अपनी या मेरी अपनी, अगर मैं बात करूं तो मेरी अपनी। अगर हम दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं, मैं अगर किसी बंदे से बात कर रहा हूं तो मैं उससे जब भी उसकी गाड़ी या उसका कप या उसका ग्लास या उसका कोर्स या कुछ भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके कोर्स के बारे में मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा खुश है दित या दित खुश। तो क्योंकि जो कोर्स जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, कुश उसका वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो इंतत शुन है तो मैं दित लगाऊंगा, क्योंकि दित, दी, दिन और दीने ये सब जो है ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्लेट आल कोई ऑब्जेक्ट रखूं, हार्डू बुक कहना दीने में, कि क्या तुम्हारी जो बुक्स हैं वो तुम्हारे साथ हैं, पास हैं तुम्हारे, तो बुक कहने दीन है, मतलब तुम्हारी बुक्स, क्योंकि फ्लेट आल है तो दीने यूज़ करेंगे, दीने यूज़ करेंगे आप। थर्ड पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भी कह लें बेशक, ये चीज़ें तब बन जाती हैं जब हम थर्ड पर्सन की अक्सर बात करें। खास अगर मैं अपनी बात करूं तो हुन, हन और दी जो है ये आप एज अ थर्ड पर्सन लेते हैं, तो उनके लिए सिन, सी, सित और सीने यूज़ करते हैं हम। थर्ड पर्सन के लिए ये पोजेसिवर यूज़ होंगे। जो इसमें कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर तो हम
यूज़ करते हैं वर्ड वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे हन सितर ई बिलेंसिन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये गाड़ी उसकी है, तो फिर मैं सिन नहीं बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा आडे बीलन हंस। अब कोई भी चीज़, ये हन हुन इंतेशन फ्लैट आल कुछ भी हो ऑब्जेक्टिव, तो जब उसकी चीज़ की बात करूँगा तो मैं फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके शुन का ख्याल नहीं रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उसकी बुक्स की बात करता हूँ तो बुक कहने हैनेस हो जाएगा, या ग्लास की बात करता हूँ, ज़्यादा ग्लासों की बात करता हूँ तो ग्लास ने हैनेस या ग्लास ने हंस। ये फ्लेट आल है लेकिन ग्लास ने हंस ही लगा है। थर्ड पर्सन की चीज़ की जब बात करते हैं, अगर उर्दू में आप तर्जमा करें तो उसकी बात कर रहे हो तो फिर आपने ख्याल नहीं रखना। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि वो बैठे हुए हैं अपने रूम में दी सितर ई रूम में सित, तो इधर बात आ गई है अपनायत की। अब एक वो जो जिनकी बात हो रही है वो एक चीज़ ऑन कर रहे हैं, वो रूम है जो उनका, वो ऑन कर रहे हैं उसको। इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए अगर मैं बोलूँ वो अपनी बेटी के साथ है, तो अब इधर अपनायत की बात आई है तो मैं बोलूँगा हुन आर में दातरा सी। दातरा क्योंकि हुन शुन है तो सी लगेगा। लेकिन अगर इसी बात को अगर थोड़ा सा घुमा के मैं बोलूँ कि क्या ये बेटी उसकी है, आर दे दातरा हैनेस, फिर सी नहीं लगेगा, हैनेस, क्योंकि उसकी आ गया। तो उर्दू से नोश्क में ट्रांसलेशन के लिए मुझे तो ये ज़रा इजी फार्मूला लगा था, उम्मीद है आपके भी काम आएगा। इसी तरह दी और देरे के लिए अगर हम उनकी किसी चीज़ की बात करेंगे तो वो सब के लिए देरे से यूज़ होएगा। तो वी में है जो वो हन चुन के लिए वोर इस्तेमाल होता है, और इंतैत चुन के लिए वोट, जबकि फ्लेट आल के लिए वो रे इस्तेमाल होगा। इसमें एक और चीज़, पोजेसिवर्स या पोजेशन शो करने के लिए एक जेनेटिव एस भी यूज़ होता है। जिस तरह अगर इंग्लिश के साथ मैं कंपेयर करके बोलूँ तो हम पूछते हैं इज़ इट योर्स। योर्स में जो एस लगा है एंड पे वो जेनेटिव एस है जो कि नोश्क में इस्तेमाल करते हैं हम। तो मैं बोलूँगा अलीज़ बील या बीलेंतिल अली। तो कोई भी अगर एस हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की पोजेशन शो करने के लिए तो उसमें भी आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका शुन का इतना कंसिडर नहीं करना पड़ता। आपको सिंपली आप कह देते हैं कि इसने एग्जांपल्स जिस तरह दी हुई हैं थरीसाज खत ब्यांकास बुच्छत, तो ये जेनेटिव एस का यूज़ होता है। चीज़ ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन बंदा नोश्क पढ़ता रहता है तो साथ साथ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंदा ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि मैं एग्जांपल्स के साथ इसको मज़ीद एलेबरेट करूं, अगर आप चाहते हैं आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो फ़ीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा उस पर मज़ीद। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।